दोस्तों, क्या आपको पता है मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स है, जबकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी पूरी तरह से बर्बाद हैं। लेकिन जब दोनों भाइयों का व्यापार बंटवारा हुआ था, तब दोनों को बराबर कंपनियां दी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी बर्बाद हो गए और मुकेश अंबानी आज व्यापारिक वर्ल्ड के किंग है? कहानी पूरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात 2007 की है। अंबानी बंधुओं यानी मुकेश और अनिल में बंटवारे को 2 साल हो गए थे। उस साल की फोर्ब्स की अमीरों की सूची में दोनों भाई मुकेश और अनिल मालदारों की लिस्ट में काफी ऊपर थे। बड़े भाई मुकेश अनिल से थोड़े ज्यादा अमीर थे। उस साल की सूची के मुताबिक अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश 49 अरब डॉलर के। दरअसल 2008 में कई लोगों का मानना था कि छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, खास तौर पर रिलायंस पावर के पब्लिक इश्यू के आने से पहले। माना जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना के एक शेयर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ होता तो अनिल वाकई मुकेश से आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल लौटते हैं 2019 में। फोर्ब्स की 2018 की रिच लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की दौलत में मामूली कमी हुई है। वे अब 47 अरब डॉलर के मालिक हैं। लेकिन 12 साल पहले 45 अरब डॉलर के मालिक अनिल अंबानी अब 2.5 अरब डॉलर के मालिक रह गए हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स तो उनकी दौलत को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर आंक रहा है। एक दौर था जब दोनों भाइयों में ये साबित करने की होड़ थी कि धीरू भाई के सच्चे वारिस वही हैं। अब यह होड़ खत्म हो गई है और अनिल अपने बड़े भाई से बहुत पीछे रह गए हैं। अनिल और मुकेश के पिता धीरू भाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ। उनके वक्त में कंपनी की तेज गति से विस्तार के 4 अहम कारण थे। बड़ी परियोजनाओं का सफल प्रबंधन, सरकारों के साथ अच्छा तालमेल, मीडिया का प्रबंधन और निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करना। इन 4 चीजों पर पूरा नियंत्रण करके कंपनी धीरू भाई के जमाने में और उसके कुछ समय बाद भी तेजी से आगे बढ़ती रही। मुकेश अंबानी ने इन चारों बातों को ध्यान में रखा, लेकिन किसी न किसी वजह से अनिल फिसलते चले गए। 2005 में जब भाइयों के बीच बंटवारा हुआ तो मुकेश के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज आई, जो समूह की सबसे बड़ी कंपनी थी और भारी मुनाफा देती थी। अनिल के हाथ टेलीकॉम आया, जिसके भरपूर विस्तार की संभावना थी, लेकिन उसमें भारी शुरुआती निवेश की भी जरूरत थी। रिलायंस पावर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी और उसे चलाने के लिए भी काफी पूंजी चाहिए थी। रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस फायदे का धंधा जरूर थी, लेकिन बड़े भाई के हिस्से आई रिलायंस इंडस्ट्रीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मुकेश का बिजनेस पैसे बना रहा था, जबकि अनिल के बिजनेस को बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। अनिल अंबानी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने बंटवारे के वक्त एक शर्त मनवाई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अनिल की कंपनी को गैस मिलती रहेगी। गैस की जो कीमत तय की गई वो बेहद सस्ती थी। इस तरह अनिल अंबानी ने अपने पावर प्लांटों के लिए सस्ते में कच्चे माल का इंतजाम कर लिया था। गैस की सस्ती कीमत वह जादू की छड़ी थी जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा होने की उम्मीद थी। लेकिन यह अनिल का दुर्भाग्य था कि उनकी यह योजना राजनीति और अदालतों की चपेट में आ गई। केंद्र सरकार और उनके बड़े भाई उन्हें अदालत में ले गए। इसके बाद अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर का पब्लिक इश्यू लाकर बाजार से पैसा उगाहने की कोशिश की। निवेशकों में इस इश्यू को लेकर उत्साह भी था। शेयर 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो रहा है। 11 फरवरी 2018 को शेयर की लिस्टिंग हुई। शेयर 538 पर खुला। अपने अलॉटमेंट प्राइस 450 से 19% ऊपर। उसके बाद पहले ही दिन इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। शाम को बाजार बंद होते वक्त 538 पर खुला। शेयर 372.50 पर आ गया। कई लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। इन दिनों रिलायंस पावर का शेयर 12 रुपए भी पार नहीं कर पा रहा। कर्ज का बढ़ता बोझ। जब धीरू भाई जीवित थे तो अनिल अंबानी को वित्त बाजार का स्मार्ट खिलाड़ी माना जाता था। उन्हें मार्केट वैल्यूएशन की आर्ट और साइंस दोनों का माहिर माना जाता था। उस दौर में बड़े भाई के मुकाबले उनकी शोहरत ज्यादा थी। धीरू भाई के जमाने में वित्तीय मामले अनिल और औद्योगिक मामले मुकेश संभालते थे। अनिल अंबानी की आलोचना करने वालों का कहना है कि उनका ध्यान वित्तीय प्रबंधन पर अधिक रहा, लेकिन उन्होंने अपने बड़े प्रोजेक्टों पर उतना फोकस नहीं किया जितना मुकेश ने। अनिल अपने निवेशकों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि औद्योगिक प्रबंधन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कई प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हो पाए। बंटवारे की लड़ाई में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर हर तरह के हमले किए। सरकार और मीडिया में कुछ समय तक दो खेमे हो गए, लेकिन धीरे धीरे मुकेश अंबानी ने मीडिया शासन तंत्र से जुड़े लोगों को अपने पक्ष में कर लिया।
इस लड़ाई में अनिल अंबानी ने कुछ नए दोस्त बनाए और कुछ दुश्मन भी। कुल मिलाकर ज्यादातर प्रभावशाली नेताओं, अफसरों और संपादकों ने अनिल के मुकाबले ज्यादा सौम्य और शांत मुकेश का साथ देने का फैसला किया। एक्सटर्नल एलिमेंट यानी अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को प्रभावित करने का काम बंटवारे से पहले अनिल अंबानी किया करते थे। वे इसमें खासे कामयाब भी थे, लेकिन बंटवारे के बाद, खास तौर पर 2010 के बाद से अनिल का पहले वाला जलवा नहीं रह गया। आज जो हालात हैं उनके लिए एक हद तक अनिल खुद जिम्मेदार हैं, तो कुछ हद तक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं। इसमें बड़ी भूमिका इसकी भी है कि वे अपने वादे नहीं निभा पाए।